के पास 3 सबूत नहीं है तो दहेज केस खत्म हो जाएंगे। नमस्कार, मैं एडवोकेट रितिका पांडे आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। जी हाँ, आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। अगर पत्नी के पास ये 3 सबूत नहीं होंगे तो दहेज केस ख़त्म किए जा सकते हैं। अगर आप पति हैं या पत्नी हैं तो दोनों के लिए ये वीडियो रहने वाली है, तो पूरी वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो दोनों के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। अगर पत्नी है, देखिए छोटी मोटी लड़ाई झगड़े होते हैं और उसको बड़ा बना दिया जाता है। लेकिन अगर छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों को पत्नी जो है 498 का केस कर देती है पति के ऊपर, तो इस मामले में उसके पे क्या क्या कोर्ट के द्वारा सबूत मांगे जाएंगे जिससे वो फंस सकती है। अगर पत्नी अपने ससुराल वालों को या पति को झूठे केस में फंसा दी है और या फंसाने की धमकी देती है तो कोर्ट में उससे ये सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अगर आप पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस लगा दी है या फिर घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस का लगा दी है, तो 498 जो होता है ना, छोटे मोटे केसों में नहीं लगाए जा सकते हैं। आगे चल के वो आपको बहुत ज़्यादा छानबीन कोर्ट करती है। तो जब पत्नी कोर्ट में जाती है तो उससे ये पूछा जाएगा कि आपके साथ अगर मारपीट की गई है, आपका जो शारीरिक क्षति पहुंचाई गई है, तो कुछ तो आपके पास प्रूफ होगा। मतलब मारपीट हुई है तो आप डॉक्टर के पास गई होंगी, हॉस्पिटल गई होंगी, तो वहाँ पे आपको मेडिकल रिपोर्ट मांगी जाएगी। पहला आपके मेडिकल रिपोर्ट मांगी जाएगी, वहाँ से आपका केस जो है ना डिसमिस हो सकता है। क्योंकि झूठा आरोप लगा के पत्नी जो है ना घरेलू हिंसा का अपने ससुराल वालों पे या पति पे नहीं लगा सकती है। आपसे मेडिकल जरूर मांगेगी कोर्ट, तो कि हाँ जी आपके साथ मारपीट हुई है, तो कहाँ आपने कहीं भी आपको चोट आई होगी या फिर डॉक्टर के पास आप गई होंगी, तो वो सारे आपको प्रूफ देने होंगे। वहाँ से आपका केस जो है ना डिसमिस हो सकता है। तो अगर पत्नी अपने पति को फंसाने की प्लानिंग कर रही है तो ये इसमें वो सफल नहीं होने वाली है, और पतियों के लिए भी ये प्लस पॉइंट हो सकता है। इसका आप यूज करके अपने पत्नी से जीत सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ वीडियो पति पत्नी दोनों के लिए होने वाली है। पूरी वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप झूठा आरोप लगा के अपने पति को फंसाना चाहती हैं, आप पत्नी हैं, तो इसमें आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। और दूसरा क्या होगा, कोर्ट में आप अगर 498 लगाती हैं तो आपको पत्नी को कोर्ट पूछेगी कि इंडिपेंडेंट विटनेस आपसे मांगी जाएगी। इंडिपेंडेंट विटनेस में घर के लोग नहीं आते हैं, भाई बाप पिता जो भी होता है, मामा चाचा सास, अरे मम्मी पापा भाई बहन मामा मामी जो भी है, आपके खास रिश्तेदार नहीं आते हैं। उसमें आपको पड़ोसी जो होते हैं, जो जिसको आप नहीं जानती हैं, जिसको पत्नी नहीं जानती है, और सच में अगर पत्नी के साथ बहू के साथ अत्याचार हुआ है तो वहाँ पे आपको विटनेस को खड़ा करना पड़ेगा कोर्ट में। और उससे कोर्ट पूछेगी कि क्या लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, इनके साथ मारपीट हो रहा था तो, चाहे या फिर इनके साथ जो भी घरेलू हिंसा होती है, इनका पति मारता है, सास ससुर मारते हैं, तो आप देखते हैं, उनको प्रूफ के सहित बताना पड़ेगा। अगर वहाँ पे आपके पास इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है तो वहाँ से आपका केस जो है ना, पत्नी का केस डिसमिस हो जाएगा, और पति के लिए ये बहुत ही मजबूत पॉइंट बनने वाला है। तो अगर पति हैं तो आप ये चीज़ आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और पत्नी हैं, अगर आप ये गलती करने जा रही हैं तो आप बिल्कुल सपने में भी मत सोचिए तलाक लेने का, झूठा आरोप लगाने का और ससुराल वालों को फंसाने का। और तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा आपसे सबूत क्या मांगा जाएगा, कोर्ट क्या मांगेगी, तीसरा ये मांगेगी कि जो आपके साथ मारपीट हुई थी, या फिर जो मतलब
आपके साथ ससुराल वालों या पति के द्वारा जो आपके साथ अत्याचार हुआ था, क्या शादी के इतने साल बाद होने लगा? इतने साल तक आपका अच्छा चलता रहा, इतने साल बाद आपका लड़ाई झगड़ा होने लगा, आपका पति खराब हो गया, आपके ससुराल वाले खराब हो गए। कोर्ट में ये भी सवाल पूछा जाएगा। तो कहीं से भी पत्नी जो है ना बचने वाली नहीं है और पतियों की ही जीत होने वाली है। तो अगर पत्नी है और इस वीडियो को देख रही हैं, आप गलत हैं, तो इस तलाक के बारे में आप पति को या पति के परिवार वालों को फंसाने के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। कोर्ट में कई सारे सवाल उठते हैं और जो कोर्ट होती है वो न्याय का ही पक्ष देती है, सच्चाई की ही जीत होती है और सच सामने आता है। तो ये सारे अगर आपके पास एविडेंस है तभी आप अपने पति और ससुराल वालों को फंसाने का प्रयास करिएगा, अन्यथा ये प्रयास आपका असफल ही रहने वाला है और पतियों की ही जीत होने वाली। इससे आप पति अगर हैं वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो अक्सर देखा जाता है कि छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों को बड़ा बना के पत्नी धमकी देने लगती है, पति के घर वालों को फंसाने का काम करने लगती है, पति डर जाते हैं और उनकी नाजायज शर्तों को मानने लगते हैं। तो ऐसा बिल्कुल पत्नियों को नहीं करना चाहिए। मैं पत्नियों के लिए मैसेज दे रही हूँ, बहुओं के लिए, और पतियों को भी छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों को बड़ा नहीं बनाना चाहिए। सबसे पहले रिश्ते को बचाने का काम करना चाहिए। अगर आपकी पत्नी आपके ऊपर झूठा केस और आरोप लगाने के लिए तैयार हो गई है तो आपको भी तैयार हो जाना चाहिए। अगर आप हमारी जो वीडियो बताई गई अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद वीडियो पे अभी तक बने रहने के लिए। नमस्कार।